आज का प्रश्न हमें भेजा है सुनील कुमार रस्तोगी जी ने लखनऊ से। तो सुनील लिखते हैं कि गुरुदेव, आज से 6 साल पहले मैं किसी बड़े महात्मा से मिला था जिनका बहुत बड़ा आश्रम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सुनील, तुम गीता का पाठ किया करो, सुबह शाम 2 समय गीता का पाठ करो, तुम्हें शांति और आनंद की उपलब्धि होगी, तुम्हारे सब कष्टों का निवारण हो जाएगा, तुम्हें सच्चा ज्ञान, सत्य को तुम प्राप्त कर लोगे, ईश्वर को तुम जान लोगे। लेकिन गुरुदेव, आज उन बातों को 6-7 साल हो चुके हैं। मैंने निरंतर गीता को पढ़ा है, लेकिन अभी तक मुझे न तो किसी ज्ञान की प्राप्ति हुई, न ही परमात्मा के कोई दर्शन हुए। अब आप ही बताएं कि अब मैं क्या करूं। तो सुनील, गीता को समझने के लिए, गीता का अर्थ जानने के लिए तुम्हें कृष्ण बनना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि तुम गीता का कोई अर्थ कर सको। तुम कर भी कैसे सकोगे? जो किताबों में लिखा है वो तो शब्द मात्र हैं, शब्द थोथे होते हैं। यदि तुम अनुभव करो कृष्ण को, तो तब तुम्हारे एक फायदे के लिए है गीता, तब उससे तुम कोई अर्थ निकाल सकते हो। दूसरों के निकाले अर्थों से न तो तुम्हें सत्य मिलेगा, न ही तुम्हें कोई ज्ञान होगा, न ही परमात्मा की कोई अनुभूति होगी। सुनील, ये तो ऐसे ही है कि जैसे मैं तुम्हें कागज़ पर लिख के दे दूं H2O से पानी बनता है और तुम्हें प्यास लगी है, तुम उस फार्मूले का क्या करोगे? उसको, कागज़ को गटक मत जाना, क्योंकि उसके गटकने से तुम्हें न तो प्यास बुझेगी, न ही तुम्हें कोई तृप्ति होगी। तो अगर गीता का अर्थ समझना है तो तुम्हें कृष्ण को अपने भीतर उतारना पड़ेगा। कृष्ण जब तुम्हारे भीतर उतरेंगे, जब तुम्हारा मैं यानी कि मैं भाव, तुम्हारा इंकार खत्म हो जाएगा, जैसे ही तुम्हारा मैं गिरता है, जगह खाली होती है, तो कृष्ण उतर आते हैं। तब तुम गीता का सच्चा अर्थ जान सकते हो। अभी दूसरों की हुई टीकाओं से क्या, और उनके पास खूब तर्क देखा, खूब विवाद आपने देखा होगा, खूब खैस्तान चलती है दुनिया में। अब गीता पर 1000 टीकाएं हैं। कृष्ण का मतलब तो एक ही था, पागल तो नहीं होंगे भगवान 1000 मतलब जो निकालते हों, लेकिन खूब खैस्तान चलती है। ज्ञान मार्गी सिद्ध करता है कि गीता का अर्थ ज्ञान है, भक्ति मार्गी सिद्ध करता है कि गीता का अर्थ भक्ति, और उसी तरह कर्म योगी यह सिद्ध करता है कि गीता का अर्थ है कर्म। तो शंकराचार्य से तुम पूछोगे तो वह ज्ञान कहेंगे, रामानुज से तुम पूछोगे तो वह भक्ति कहेंगे, तिलक से पूछोगे तो कर्म बताएंगे। कृष्ण से किसको लेना देना है? खूब खैस्तान चलती है। कृष्ण ने क्या कहा, यह तो कृष्ण हुए बिना नहीं कहा जा सकता। कृष्ण ने जो कहा वह कृष्ण होकर ही जाना जा सकता है। कृष्ण मैं होकर ही कृष्ण की वाणी का अर्थ खुल सकता है, व्याख्याओं से नहीं खुलेगा। लेकिन खूब खैस्तान चली है, देखी होगी आपने। वक्ता श्रोता बहु मिले, करते खींच तयान, दरिया ऐसा न मिला जो सम्मुख झेले बाण। लेकिन खोज थी उसकी जो परमात्मा के बाण को हृदय को खोल कर झेल ले। ऐसे हिम्मतवर की, ऐसे दिल वाले की जो परमात्मा के बाण को हृदय खोल कर झेल ले। जो कहे कि मुझे मारो ताकि मैं जी सकूं, जो कहे कि मेरी मृत्यु बनो ताकि तुम मेरे जीवन हो जाओ, जो मुझे कहे कि मिटा दो मेरा मैं, पोंछ दो मेरे अहंकार को, मेरी रूपरेखा न बचे, ताकि तुम न बचो मैं न रहूं, तुम बचो सिर्फ काना। ऐसे भाव बगैर तुम गीता को नहीं समझ पाओगे। धार्मिक तो वही हो सकता है जो मरने को तैयार है। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरे पास आए तो सोच समझ कर आना। मैं मृत्यु सिखाता हूँ, यह पाठ मरने का पाठ है।
मैं यहाँ तुम्हें कोई सजाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि तुम्हें थोड़ा सजा दूँ, तुम्हें थोड़ा सुंदर बना दूँ, तुम्हें थोड़े और आभूषण दे दूँ कि तुम थोड़े ज्ञानी, थोड़े महात्मा होकर लौटो, कि तुम थोड़े और अकड़ से भर जाओ, कि दुनिया को समझाने लगो, कि दुनिया में त्यागी और महात्मा बनने लगो। नहीं, यहाँ आए हो तो मिटने की तैयारी चाहिए। जो सम्मुख झेले बाण, ध्यान मृत्यु है। सूली अपने कंधों पर लेकर जो चले वही सन्यासी है। जो अहंकार के जगत में मरने को प्रतिपल तैयार रहे वही सन्यासी है। जो मौत का स्वागत करे वही सन्यासी है। जिसे एक बात समझ में आ गई है कि मेरे रहते तो दुख रहेगा, मैं ही दुख का मूल हूँ, मैं ही तो दुख हूँ, मैं ही तो नरक हूँ। तो जो परमात्मा से एक ही प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे मिटाओ, अब बहुत हो गया खेल, अब मुझे डुबाओ, क्योंकि यह मामला कुछ ऐसा है, यहाँ जो डूबते हैं वही किनारे लगते हैं। जो किनारे लगने की कोशिश करते हैं कि वो तो डूब जाते हैं। यहाँ जो डूबते हैं वे किनारे लग जाते हैं।